नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाल क्रेडिट्स पर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने सिबिल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमें किसी भी तरह का लोन लेना हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या किसी भी तरह का लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, तो सबसे पहले बैंक क्या करती है, हमारा सिबिल चेक करती है। तो अब मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। पहला पॉइंट है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसकी 1 लाख लिमिट है, तो आपने क्या करना है कि 1 लाख रुपए पूरा नहीं खर्चा करना है। मोस्टली होता क्या है, लोगों को क्या होता है कि मेरे को बैंक ने 1 लाख लिमिट दी है तो खर्चा करने के लिए दी हुई है, तो बेशक आपको बैंक ने 1 लाख रुपए खर्चा करने दिया है, बट अगर आप पूरी की पूरी लिमिट अगर यूज़ करोगे तो बैंक को लगता है कि ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेड है। तो आपने क्या करना, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं आपके पास कि आपका सिबिल हिट भी ना हो और आपकी जो लिमिट है वो पूरी यूज भी हो जाए, आपको जितनी नीड है आपकी नीड पूरी फुलफिल हो जाए। तो पहला काम क्या कर सकते हो, आप उसी बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके आप अपनी लिमिट इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। उससे क्या रहेगा कि अगर आपकी लिमिट मान लो 1 लाख की नीड, आपकी 1 लाख की है, तो अगर आपकी लिमिट 2 लाख कर देते हैं बैंक, तो आपकी यूटिलाइजेशन तो 1 लाख की रहेगी और उस हिसाब से तो आपका जो क्रेडिट कार्ड रहेगा वो 50% यूज होगा अगर 2 लाख हो जाती है तो। या दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप उस कार्ड के बिहाफ पे दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो। जो दूसरा तरीका है, डोंट डिग्रेड योर क्रेडिट हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड था मान लो, तो आपकी जो हिस्ट्री सारी बनी है, जो क्रिएट हुई है सिबिल हिस्ट्री, वो आपकी उसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर बनी हुई है। तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि दूसरा कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, तो जो पहला कार्ड होता है उसको बंद कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनी हुई है वो पहले कार्ड की वजह से ही बनी है। तो अगर आप पहला कार्ड बंद कर देते हो, दूसरा कार्ड अगर इशू करवाते हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री दोबारा से शुरू होती है। तो ये चीज़ ना करें आप। जो तीसरा पॉइंट है, डोंट डिले योर पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा आजकल सभी ने लोन लिया होता है, किसी ने कार लोन, किसी ने होम लोन, किसी ने पर्सनल लोन लिया होता है, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया होता है। तो जो उसकी पेमेंट टाइम आता है, जब पेमेंट टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पेमेंट करते ही नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में भर देंगे, चार्जेस ही बढ़ेंगे, 1% या 2% बढ़ेंगे। बट उसका जो हमें सबसे बड़ा जो खामियाजा भरना पड़ता है कि हमारी जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, वो ख़राब हो जाती है, जो चीज़ हमारे सिबिल को बहुत हिट करती है। तो आप ऐसा कभी ना करें कि भी 200 रुपये पेनल्टी पड़ेगी, 300 रुपये पेनल्टी पड़ेगी, कि वो आगे जाके आपको बहुत आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जो चौथा पॉइंट है, डोंट अप्लाई फॉर रैंडम लोन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना लोन लेना होता है, उन्होंने कोई कार लोन ले रहा है, कोई हाउसिंग लोन ले रहा है, तो वो एक ही लोन लेना है उसने, कार का या हाउसिंग का। तो उसकी जो रिक्वेस्ट है, कभी किसी बैंक में जाता, कभी किसी बैंक में जाता, मतलब एक ही लोन के लिए आप मल्टीपल बैंक में जाके अगर उसकी इंक्वायरी करवाओगे तो उससे क्या रहेगा, उससे भी आपका सिबिल हिट होता है। तो वो चीज़ जो है आप ना करें। अगर आपको लोन लेना है तो आप पहले से ही स्टडी कर लें भी हाँ, किस बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। बट आप उस चीज़ के लिए हर बैंक में जाके अपना सिबिल चेक ना करवाएं, क्योंकि बैंक ने जब आपको लोन देना तो बैंक ने आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करनी करनी है, आपको सिबिल चेक करना है। तो एक ही चीज़ के लिए अगर बार बार आप चेक करवाओगे तो फिर उससे भी आपका जो सिबिल है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो पांचवा पॉइंट है, टेक इजी लोन। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप सबको पता है कि सिबिल इंक्रीज करने के लिए सबको पता है जी लोन लेना बहुत ज़रूरी है, तो लोग लोन लेते हैं। बट हम हर बार हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या ये सब चीज़ें नहीं ले सकते बार बार, क्योंकि बहुत लंबे चले जाते हैं, लोन लंबे समय के लिए होते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कभी फ़ोन फाइनेंस करवाते हो या आपने कोई फ्रिज लेनी है, एलईडी लेनी है, तो उसमें बहुत बड़ी हम जाते हैं शॉप में, पहले लिखा होता है जी इसकी आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। तो वो भी एक तरह का लोन है। तो उससे क्या रहेगा कि वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है, उससे आपका जो सिबिल है इंक्रीज होता है। तो आप तो बोलोगे जी कि अभी आपने पहले बोला कि जी आप ज़्यादातर आपने लोन नहीं लेने हैं क्योंकि इससे सिबिल बिट होता है, बट छोटे छोटे लोन ले सकते हो आप। उससे क्या रहेगा, छोटे छोटे जो लोन रहते हैं वो ईजिली ख़त्म भी हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता, और इससे जो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी इंक्रीज होती है, ठीक है, और आपका सिबिल भी इंक्रीज होता है। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी तरीके का लोन लेना पड़ जाए या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ जाए
तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपका सिबिल की वजह से आपका क्रेडिट कार्ड कभी या आपका लोन जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।